ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड को स्कूल में देखते हैं। वहीं नोटिस बोर्ड पर जब सभी स्टूडेंट्स उसका नाम साइंस की जगह जब आर्ट क्लास में देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि शेंगनेन स्कूल में टॉपर होती है फिर भी उसने आर्ट्स लिया था। पर शेंगनेन वहीं शाओ को देखती है और सोचती है कि उसने हमेशा उसकी हाईलाइट्स चुराई है। अब यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हम जान पाते हैं कि शाओ और शेंगनेन बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और सेम क्लास में पढ़ रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के नेबर्स भी थे। प्रेजेंट में शेंगनेन सोच रही होती है कि अब फाइनली वो दोनों साथ में नहीं पढ़ेंगे, जिसके बाद हम उन दोनों को अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं जहाँ ये लोग सब्जेक्ट चूज करने की बात कर रहे थे। शेंगनेन के पेरेंट्स उसे साइंस लेने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे आर्ट्स लेनी थी और उसे उसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना था, लेकिन उसकी मम्मी उसे मना कर देती है, जिस बात से नाराज होकर वो अपने रूम में चली जाती है और ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाती है। तभी शाओ वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि उसने उसकी मॉम को उसके आर्ट्स लेने के लिए मना लिया है। फिर वो यहाँ पर उसे पूरी बात बताने लग जाता है कि उसने उसके पेरेंट्स को कैसे मनाया, जिसके लिए शेंगनेन उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि चलो कम से कम वो उसे अच्छे से जान तो पाया। वहीं शाओ भी बताता है कि उसने अपना करियर ऑप्शन के लिए एक्टिंग चूज की है। ये सुनकर वो उसे टीज करती है तो शाओ बोलता है कि वो एक बार उसके फेस को देखे कि वो कितना अट्रैक्टिव है और बहुत ही उसे अफसोस होगा अगर वो अपना चार्मिंग फेस लोगों को नहीं दिखा पाएगा। तो इस बात पर शेंगनेन उसे छेड़ने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा फनी है। अब अगले दिन शाओ शेंगनेन को एक्टिंग के क्लासरूम दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो शेंगनेन से बोलता है कि वो जल्दी यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करेगा, जिस पर शेंगनेन कहती है कि क्या उसने सच में मन बना लिया है कि वो एक्टर बनेगा, तो वो उसका जवाब हाँ में देता है। इसके बाद घर पहुंचकर शाओ भी अपने पेरेंट्स को बताने में हिचकिचा रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम जानती थी कि उसे एक्टिंग करनी है। उनके पूछने पर शाओ बोलता है कि उसे एक्टिंग ही करनी है, लेकिन उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं है कि उसे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो उसकी मॉम अपना कार्ड देखकर उसे बोलती है कि इससे वो ट्यूशन फीस भरे और अच्छे से मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, जो देखकर वो बहुत खुश होता है और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है और अगले दिन से ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वही शेंगनेन भी उसका साथ देती है और बाहर वेट कर रही थी। उसके बाद शेंगनेन क्लास में आती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड ने उसके लिए सीट रिजर्व की हुई थी। वो बोलती है कि अब से शाओ नहीं आएगा तो वही बैठेंगे, और अच्छा हुआ उसका शेंगनेन से पीछा छूट गया। उसकी फ्रेंड कहती है कि हर कोई शाओ के पास बैठना चाहता था और एक वो है जो कि उसे इग्नोर करती है। तो शेंगनेन कहती है कि अगर रोज उसे एक ही चेहरा देखने को मिलेगा तो वो भी इरिटेट हो जाएगी। अब क्लास खत्म होती है जैसे शेंगनेन बाहर आती है तो शाओ वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। ये दोनों बात कर रहे थे पर एक बॉल यहाँ पर शेंगनेन को लगने वाली थी, जिसे शाओ उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। तभी शेंगनेन को वो चाइल्डहुड मोमेंट याद आने लग जाता है जिसमें शाओ उसके बाल खराब कर रहा था और उसके पूछने पर बोलता है कि वो हाइट में उसे छोटी है ना, इसीलिए उसे ऐसा करने में मजा आता है। तभी कुछ लड़कियां शाओ को वीचैट पर ऐड करने के लिए तंग करने लग जाती हैं, तो शाओ ने मना कर देता है कि उसके पास सेलफोन ही नहीं है। वो लड़कियां फिर भी नहीं मानती तो शेंगनेन बीच में आकर कहती है कि शाओ के घर में इंटरनेट नहीं चलता तो वो मैसेज करने के लिए कबूतर का इस्तेमाल कर सकती है। इस पर शाओ शेंगनेन को उन लड़कियों से उलझने के लिए मना करता है और उसे वहां से ले जाता है। अब अगले सीन में शाओ को दूसरी लड़की के साथ देखकर शेंगनेन वहां से चली जाती है। तभी क्लास खत्म होने के बाद शाओ वहां पर आता है और उससे पूछता है कि उसने उसका वेट क्यों नहीं किया। तो शेंगनेन कहती है कि बिग ब्रो होने के नाते वो उसकी ब्यूटी डेट में दखल नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो चली गई। तो शाओ बोलता है कि वो तो बस काम में बिजी था। फिर शाओ उससे पूछती है कि वो उसे अपने साथ ट्रेनिंग पर क्यों लेकर चाहता है। जवाब में शाओ बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर रोज आगे बढ़ता हुआ देखो, जो सुनकर वो मान जाती है और बोलती है कि कल से तुम मेरे लिए मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लाना मत भूलना, वरना मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि उसे वहाँ पर काफ़ी मच्छर काटते थे। जो सुनकर वो भी हंसने लग जाता है और उसे बोलता है कि ठीक है बिग ब्रो, अब से नहीं भूलूंगा। इसके बाद हम क्लास में देखते हैं कि शेंगनेन को टीचर बताती है कि उसने ऐसे अच्छा लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने के लिए उसे और अच्छा करना होगा। इस पर शेंगनेन बोलती है कि उसका लॉजिक तो क्लियर है ना, जहाँ टीचर उसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट टिप्स देने लग जाती है और फिर से ऐसे लिखने के लिए देती है। इसके बाद क्लासरूम में टीचर वेन को बताते हैं कि उसने ऐसे अच्छा लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने के लिए उसे और अच्छा करना होगा। वो उसे फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं और फिर से ऐसे लिखने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से शेंगनेन अपनी फ्रेंड के साथ स्पेस शो देखने के लिए भी मना कर देती है। वहीं क्लास के बाहर उसकी दोस्त शुहाओ को देखकर शेंगनेन से पूछती है कि आजकल वो उसे देखने क्यों आता है, कहीं वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से अब लवर्स तो नहीं बन गए। पर शेंगनेन पहले से अपसेट होने की वजह से कुछ रिएक्ट नहीं करती और चली जाती है। बाहर शेंगनेन शुहाओ से पूछती है कि उसे उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी लगती हैं, तो उसे बोलता है कि उसे इतना कुछ खास नहीं पता, लेकिन सभी उसके फ़ैन हैं। शेंगनेन बताती है कि टीचर ने उसे कहा है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसे और अच्छा करना होगा। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए शुहाओ उसे चोरी चुपके प्रोजेक्टर रूम में मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ शेंगनेन मूवी ऑन करके शुहाओ के पीछे बैठ जाती है और स्नैक्स के पैकेट को खोलने लगती है। तो शुहाओ उससे पूछता है कि ये उसे किसने दिया। इस पर वो कहती है कि उसने किसी की हेल्प की थी उसने। ये सुनकर वो जेलस होकर पूछता है कि वो बॉय है या फिर गर्ल।
तो शेंगनेन बोलती है कि बॉय, जो सुनकर शिहो उसे स्नैक्स छीन कर खुद ही खाने लग जाता है। दोनों अब मूवी देखते हैं, जहाँ देखते देखते शेंगनेन वही टेबल पर सर रख कर सो जाती है। अब जब वो उसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो भी उसके सामने टेबल पर सर रख देता है, जिससे कि शेंगनेन की नींद खुल जाती है और वो उसे अपने एकदम सामने देखकर उठ जाती है, जहाँ वो शिहो को एकदम अपने सामने देखकर उठ जाती है। और फिर दोनों मूवी खत्म करके घर आ जाते हैं, जहाँ शेंगनेन आज के लिए उसे थैंक्स बोलती है। फिर हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शेंगनेन के आज मैथ ओलंपियाड का रिजल्ट था। जब वो नोटिस बोर्ड पर चेक करती है तो इस बार वो सेकंड आई हुई थी, जिसकी वजह से वो फिर से अपसेट हो जाती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि सेकंड आना भी बहुत बड़ी बात है और अगली बार अगर वो और अच्छा करेगी तो फर्स्ट आ जाएगी। पर शेंगनेन परेशान थी और अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करके कहती है कि उसे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, जिसकी वजह से अब वो शिहो के साथ ट्रेनिंग पर नहीं जा पाएगी और उसे यूएन की मदद की ज़रूरत है इस सब के लिए। जिसके बाद वो यूएन नाम के लड़के से मैसेज पर बात कर रही होती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। इतने में शिहो वहाँ पर आ जाता है और शेंगनेन से फ़ोन छीन कर यूएन के बारे में पूछने लग जाता है। जब शेंगनेन उसे नहीं बताती तो वो उसका फ़ोन फेंक देता है, जो देखकर शेंगनेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शिहो बोलता है कि वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके शेंगनेन की मदद करने वाला था, तो शेंगनेन बोलती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। शिहो बोलता है कि अच्छा, उसके पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं है लेकिन चैट करने का टाइम है, और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों कई दिनों तक साथ में नहीं रहते और फाइनल एग्जाम के लिए अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं। वहीं शिहो भी अपना आर्ट एग्जाम देने के लिए दूसरी सिटी में जा रहा था। शेंगनेन भी वहाँ से गुजर रही होती है, पर वो उसे बाय भी नहीं बोलती। इसके बाद हम देखते हैं कि शिहो अपना ऑडिशन देता है, जहाँ जजेस उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन जब शेंगनेन रास्ते से गुजर रही थी तो वहाँ पर एक बच्चे को गेम खेलते हुए देखती है, लेकिन वो टॉय को क्लिप नहीं कर पा रही थी, जिसे देखकर शेंगनेन को मोमेंट याद आता है जब शिहो उसके लिए टॉय क्लिप कर रहा था। इसीलिए वो भी उस बच्चे के लिए टॉय क्लिप करने की कोशिश करती है और जब ये उससे भी नहीं हो पाता तो वो बच्ची रोने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर शिहो आता है और उसके लिए वो टॉय क्लिप कर देता है, जिससे कि वो बच्ची और शेंगनेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो शिहो से पूछती है कि वो कब लौटा, तो वो बताता है कि वो आज ही आया है और वो जल्दी से जल्द शेंगनेन से मिलना चाहता था। वो उसे उसका फ़ोन तोड़ने के लिए सॉरी बोलना चाहता था और वो ये चीज़ उससे पहले ही बोल देता है, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिस पर शेंगनेन कहती है कि वो तो सब भूल भी गई है और वो इतनी कंजूस नहीं है। फिर शिहो उसे अपने साथ कई टाइम स्पेंड करने जाने के लिए बोलता है, तो शेंगनेन कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि दोनों बहुत ही मज़े से साथ में पेंटिंग करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ शिहो उसकी बहुत ज़्यादा फनी फोटोज़ भी क्लिक करता है। शेंगनेन उससे पूछती है कि उसका आर्ट एग्जाम कैसा हुआ, तो वो बताता है कि अच्छा हुआ। फिर शेंगनेन पूछती है कि वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, तो शिहो नहीं बताता और कहता है कि वो सीक्रेट है। तब शेंगनेन भी उसे नहीं बताती कि वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है। शिहो उसे बोलता है कि जब वो उसे एग्जाम में पढ़ाएगी तभी वो पास हो पाएगा। तो शेंगनेन बोलती है कि वो उसे कैसे पढ़ाएगी, वो आर्ट्स फील्ड में है और शिहो साइंस में। तो शिहो कहता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लैंग्वेज तो दोनों में ही सेम होती है ना। और ये कितनी ख़राब बात है कि उसकी नेबर इतनी इंटेलिजेंट है और वो उसकी रिसोर्स को इस्तेमाल भी ना करे। जिस पर शेंगनेन कहती है कि अच्छा, तो ये उसका जाल है। शिहो बोलता है कि वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसे एक नया फ़ोन देगा और उसे एक कीचेन देते हुए कहता है कि तब तक वो इससे काम चला ले, और फिर से उसे सॉरी बोलता है, जहाँ फाइनली शेंगनेन उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद वो रोज़ शिहो की पढ़ाई में मदद करती है और देखते ही देखते एंट्रेंस एग्जाम भी आ जाता है, जिसमें दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छे रिजल्ट से पास हो जाते हैं। शिहो अपने पेरेंट्स को बताता है कि शेंगनेन ने उसे इतनी हेल्प की, इसीलिए उसे थैंक्स बोलना चाहिए। इसीलिए भी लोग शेंगनेन और उसके पेरेंट्स के लिए डिनर पार्टी रखते हैं, जहाँ शिहो की मॉम शेंगनेन की मॉम से पूछती है कि उसने कौन से कॉलेज में अप्लाई किया है। उसकी मॉम कुछ कहती है उससे पहले ही शेंगनेन उन्हें कहने से रोक देती है और बताती है कि ये एक सीक्रेट है, जिस पर शिहो कहता है कि ठीक है, वो भी नहीं बताएगा और अब वो किस्मत से मिल जाएंगे। जिस पर सभी लोग मुस्कुराने लग जाते हैं और चेयर्स करते हैं। फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब शेंगनेन का कॉलेज में पहला दिन होता है, जहाँ कॉलेज पहुंचकर वो शिहो को देख लेती है, क्योंकि उसे भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया होता है जिसके अंदर वो थी। शिहो भी उसे देखता है और जब तक वो उसके पास पहुंचता, शेंगनेन वहाँ से गायब हो जाती है और छुपते छुपाते जाकर एक शाओलिन नाम की लड़की से मिलकर पूछती है कि वहाँ पर एक्टिंग डिपार्टमेंट भी है, तो वो हाँ में जवाब देती है और बताती है कि वो भी एक्टिंग डिपार्टमेंट से ही है। शेंगनेन अब उसे डॉर्मेट्री ढूंढने में हेल्प मांगती है और फिर वहाँ पहुँचने के बाद उसे थैंक्स बोलकर शेंगनेन अंदर चली जाती है, जहाँ अंदर वो फिर से शाओलिन को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो भी उसकी तरह वहाँ पर नहीं है, और क्योंकि उसका बड़ा भाई भी उसी कॉलेज में है इसीलिए वो पहले से उस जगह से फेमिलियर है। अंदर आकर वो लोग अपनी एक और रूममेट से मिलते हैं जिसका नाम युआन होता है। युआन उन्हें वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है, पर शेंगनेन यहाँ पर एम्बैरस होकर अपना पुराना फ़ोन नहीं निकालती,
दूसरी तरफ शिवा अपनी डॉर्मेट्री में आता है जहाँ पर उसका नया रूममेट उसे कोई बात नहीं करता। तभी वहाँ पर 2 लड़के गुंडों की तरह एंट्री करते हैं जिनका नाम शिवली और हाउयू होता है। अंदर आकर वो बताते हैं कि वो लोग एक्टिंग डिपार्टमेंट से हैं, इसीलिए वो ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे और वो इतने बुरे भी नहीं हैं। तभी एक डरा हुआ सा लड़का उठकर अपना नाम जियाई बताता है, जिसके बाद शिवा शेंगनिन से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर शेंगनिन रूम से बाहर आ ही रही होती है कि वो वहाँ पर शिवा को खड़ा हुआ देखकर छुप जाती है, पर फिर वो सोचती है कि वो भला उसे डर क्यों रही है और बाहर आती है, लेकिन शिवा वहाँ पर नहीं होता। तभी पीछे से शिवा आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है कि वो दोनों कितने ज्यादा रिलेटेड है, जरूर पिछले जन्म में उन दोनों को इस लाइफ के लिए 800 बार गुजरना पड़ा होगा। तो शेंगनिन उसे धक्का देकर कहती है कि फिर तो उसे जरूर अपनी पिछली लाइफ में कुछ नहीं किया होगा और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर उसका नया फोन देता है। तो शेंगनिन पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो इसी कॉलेज में आने वाली थी, कहीं उसने उसका एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं देख लिया था ना, या फिर शेंगनिन की मॉम को ये बताने के लिए उसने रिश्वत दी थी। इस पर शिवा बोलता है कि वो मासूम है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और फिर उसे रियूनियन की खुशी में साथ डिनर करने के लिए कहता है। जिसके बाद शेंगनिन और उसकी दोस्त बुक्स लेने के लिए आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन, लेकिन शिवा ने उसके लाइन में अपने पास जगह रखी हुई थी। वो उसे बुलाता है लेकिन शेंगनिन नहीं जाती और पीछे लाइन में लग जाती है। जब शिवा उसे फिर से बुलाता है तो शेंगनिन की दोस्त उससे पूछती है कि वो लड़का कब से उसे देख रहा है, क्या वो उसे लाइक करता है। तो शेंगनिन बोलती है कि नहीं, वो तो सिर्फ उसे हर वक्त परेशान करने के लिए पीछे घूमता रहता है। शिवा बुक्स लेता है और शेंगनिन के पास आकर पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है, पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तो शिवा बोलता है कि वो वहीं पर उसका वेट करेगा, वो अपनी बुक्स रखकर उसकी हेल्प करने के लिए आएगा। और फिर जब शिवा वापस आता है तब तक शेंगनिन वहाँ से जा चुकी थी। रात को अब शेंगनिन को उसकी मॉम का फोन आने लगता है, जहाँ उनसे शेंगनिन को पता चलता है कि शिवा ने उसे फोन देने के लिए पूरी छुट्टियों में काम किया था, जो जानकर वो सरप्राइज होती है। तभी शिवा उसे मैसेज करके कुछ खाने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसे पता था कि शेंगनिन ने बुक्स कलेक्ट करने की वजह से कुछ भी नहीं खाया होगा, इसीलिए वो नीचे आती है और खाने लगती है। शिवा उससे पूछता है कि वो कॉलेज में कौन से क्लब को ज्वाइन करने वाली है, तो बताती है कि वो पोइट्री क्लब ज्वाइन करेगी। शिवा बोलता है कि वो ड्रामा क्लब ज्वाइन करेगा और अगर कोई शो होगा तो उसे आना ही होगा। अब अगले दिन जब शेंगनिन कैंपस में होती है तो यूएन उसे काफ़ी भीड़ के अंदर पहचान लेता है, लेकिन शेंगनिन उसे नहीं पहचान पाती, जहाँ वो उसे अपना इंट्रो देता है कि वो वही है जिसने उसे हेल्प मांगी थी। वो उसे एक पोइट्री क्लब ज्वाइन करवा देता है और उसे कैंटीन में लेकर जाता है। तभी शिवा शेंगनिन को यूएन के साथ देख लेता है, जिसके बाद वो उसे मैसेज करने लग जाता है, लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं करती और फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल देती है। पर इसके बाद भी शिवा उसे बहुत ज़्यादा फ़ोन करने लगता है, जहाँ उसे इतना परेशान देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो इतना परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। पर वो उन्हें मना कर देता है और शेंगनिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ बाहर शेंगनिन यूएन के साथ लंच खत्म करके आ रही होती है। शेंगनिन के पूछने पर शिवा बोलता है कि उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रही थी और उसे उनसे बात कर लेनी चाहिए। जब वो अपना फ़ोन देखती है तो उसकी मॉम से बात करने के लिए चली जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये दोनों बॉयज़ एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पर यूएन बताता है कि वो शेंगनिन का सीनियर है और शिवा कहता है कि वो शेंगनिन का चाइल्डहुड फ्रेंड है। दोनों अब एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे, पर तभी शेंगनिन आ जाती है, जहाँ शिवा यूएन को जलाने के लिए शेंगनिन के शोल्डर पर हाथ रख देता है और उसे बाय बोलकर शेंगनिन को अपने साथ ले जाता है। फिर हम हॉस्टल में दिखते हैं, जहाँ पर शाओलिन युआन को अपने नए क्रश की फोटो दिखाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिवाओ था। इस पर युआन कहती है कि ये तो शेंगनिन का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। इतने में शेंगनिन भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे शाओलिन शिवाओ का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या वो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। तो शेंगनिन कहती है कि वो गलत समझ रही है, वो दोनों सिर्फ बेस्ट बडीज़ हैं। तो शेंगनिन बोलती है कि वो गलत समझ रही है और हम दोनों सिर्फ बडीज़ हैं। शाओलिन बोलती है कि फिर तो उसका चांस बन सकता है, क्योंकि वो इतने हैंडसम लड़के को मिस नहीं करना चाहती। इस पर शेंगनिन बोलती है कि उसने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो शाओलिन कहती है कि क्योंकि वो दोनों पूरे दिन साथ रहते हैं। फिर वो यहाँ पर शेंगनिन से उसके बारे में पूछने लग जाती है कि वो कौन से क्लब में है। तो शेंगनिन बता देती है कि वो ड्रामा क्लब में है, जिस बात से खुश होकर शाओलिन उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है। इसके बाद जब शेंगनिन वहाँ पर जा रही होती है तो शिवा उसे रोक देता है और पूछता है कि वो इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही है। तो वो कहती है कि उसे नहीं पता कि आज उसके क्लासमेट शाओलिन का बर्थडे है, पर वो शाओलिन को नहीं पहचानता था, इसीलिए वो शेंगनिन के पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ शेंगनिन को पता चलता है कि यूएन शाओलिन का बड़ा भाई है। वो लोग यहाँ पर गाना गाकर एंजॉय करते हैं और बोर होने पर गेम्स भी खेलते हैं, जिसमें सच बोलने पर उन्हें ड्रिंक करनी होगी। अब जब शेंगनिन की बारी आती है तो वो लोग उसे उसके ड्रीम मैन के बारे में पूछते हैं, तो वो उसे अपने डैड बताती है। और जब ड्रिंक्स की बारी आती है तो वो नहीं पी थी, जहाँ उसकी जगह शिवा उसके ग्लास से ड्रिंक कर लेता है और फिर शिवा को डेयर दिया जाता है, जिसमें उसे शेंगनिन को 30 सेकंड्स तक पलक झपकाए बिना देखना था। और जब शिवा उसे देखने लग जाता है तो लास्ट में शेंगनिन ब्लश करने लग जाती है, जिससे कि परेशान होकर वो उठकर बाहर चली जाती है। ये देखकर शिवा भी बाहर आ जाता है, तो उसके पीछे पीछे शाओलिन भी बाहर आती है और शिवा से वीचैट आईडी मांगने लगती है।
वो उसे अब यहाँ पर आईडी दे तो देता है और बोलता है कि फ्यूचर में शेंगनेन के साथ कुछ भी हो तो वो उसे इन्फॉर्म कर सकती है, जिससे कि शाओलिन का चेहरा उतर जाता है। इतने में शेंगनेन भी आ जाती है और अंदर जाकर यूएन के पास बैठकर उससे बातें करने लगती है, जिससे जेलस होकर शिहो उठकर शेंगनेन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। पर यूएन भी शेंगनेन का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो उसे बोल देती है कि अभी वो जा रही है और वो लोग कल मिलकर बात करेंगे। शिहो उसे ले जाता है, जहाँ रास्ते में शेंगनेन अपना हाथ छुड़ा कर कहती है कि यूएन ने क्या गलत किया है जो कि तुम वहाँ पर ऐसा बिहेव कर रहे थे। तो शिहो बताता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। इस पर शेंगनेन बोलती है कि उसे उससे क्या, वो जिसके भी साथ रहे वो सब कुछ को हैंडल कर सकती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शेंगनेन यूएन से मिलने के लिए जाने वाली होती है, क्योंकि वो शिहो के कल रात के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगने चाहती थी और ये बात वो शाओलिन को भी बता देती है। शाओलिन को लगता है कि उसके और शिहो के बीच कुछ होगा, लेकिन शेंगनेन उसे फिर से क्लियर कर देती है, जिस पर शाओलिन बोलती है कि फिर ठीक है। उसके बाद शिहो से बात करने का अच्छा मौका है। इधर शिहो को एकदम से छींक आती है, तो वो कहता है कि कौन भला उसके पीठ पीछे उसे डांट रहा है। जहाँ उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड के अलावा कौन भला उसके हैंडसम फेस को देखकर ऐसा कर सकता है, जिस पर शिहो बोलता है कि लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो अपने दोस्तों को ट्रीट देगा। सीन अब शाओलिन पर आता है, जो कि अच्छे से रेडी होकर क्लब में शिहो के पास आती है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। शाओलिन उससे पूछती है कि वो कौन सा रोल करने वाला है, पर वो बताता है कि उसने अभी इस बारे में नहीं सोचा। फिर वो शिहो से पूछती है कि आजकल वो शेंगनेन के साथ दिखाई नहीं देता, तो वो कहता है कि जरूर वो बिजी होगी और फिर शाओलिन से बोलता है कि कहीं वो यूएन के साथ तो बिजी नहीं है। इस पर शाओलिन बताती है कि अभी अभी वो उससे ही मिलने के लिए गई है, जिससे कि शिहो उठकर जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शेंगनेन यूएन के साथ खाना खा रही होती है और वो शिहो के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है, जहाँ यूएन उसे बताता है कि कॉलेज का लिटरेचर फोरम शुरू होने वाला है, इसीलिए इस बार वो शेंगनेन को उसमें भेजना चाहता है। एक बार के लिए तो वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन फिर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं शिहो उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है और जब वो उसके पास जाती है तो शिहो उसे उसके फनी फोटोज सिखाता है और उसे बोलता है कि उसे उसकी बात माननी होगी, नहीं तो वो ये फोटो सीनियर और उसकी रूममेट्स को भेज देगा। अगले दिन से वो ये फोटोज उसे भेजकर परेशान करने लग जाता है, जिससे कि वो काफ़ी इरिटेट होते हैं और रात में अपने मूड को काम डाउन करने के लिए अपनी फेवरेट पोइट्री सुनती है। पर उसे पता चलता है कि कुछ दिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएगी, तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो बहुत से मैसेज करती है कि वो इस तरीके से चैनल बंद नहीं कर सकता। जहाँ उसे रिप्लाई आता है कि क्या वो उसकी इतनी बड़ी फ़ैन है, तो शेंगनेन बोलती है कि उसे उसको सुने बिना नींद नहीं आती। ये सुनकर वो इंसान उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे बंद नहीं करेगा और हम देख पाते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शुहा होता है, लेकिन ये बात शेंगनेन नहीं जानती थी। अगले दिन शेंगनेन की लिटरेचर फेस्टिवल में पोइट्री परफॉर्मेंस होती है, जहाँ पर शुहा भी उसे चेयर अप करने के लिए आता है। शेंगनेन यहाँ पर थोड़ी नर्वस थी, लेकिन अच्छे से अपनी स्पीच खत्म करती है और यूएन के पास आकर बैठ जाती है। फिर विनर्स की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन उसमें शेंगनेन का नाम नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपसेट होती है। पर यूएन उसे समझाता है कि वैसे भी ये उसका फर्स्ट ट्रायल था, उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे अपसेट देखकर शुहा आता है और उसे पकड़कर बाहर ले जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि शेंगनेन उसकी बिग ब्रो है। वो उसे बोलती है कि कॉलेज में इतने स्मार्ट लोग हैं तो भला उन पर ध्यान क्यों नहीं देता। इस पर शुहा बोलता है कि उसके लिए तो सिर्फ शेंगनेन ही बेस्ट है और फिर उसे अपना बनाया हुआ बैनर दिखाता है। इतने में यूएन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे समझाता है कि वो परेशान ना हो और उसे सॉल्व करने के बारे में बात कर रहा था। तो शिहो कहता है कि वो शेंगनेन को समझा देगा और उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर शेंगनेन को लेकर वो यहाँ से चला जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कोई इन दोनों की एक साथ फोटो क्लिक कर लेते हैं। अगले सीन में हम यूएन को फेंगजे नाम के एक लड़के के साथ देखते हैं, जहाँ यूएन उससे पूछता है कि क्या उसकी लाइफ में कोई लड़की है जिसे वो हर रोज़ देखना चाहता है, तो वो मना कर देता है और बोलता है कि इसके बदले अगर वो बास्केटबॉल के बारे में उससे कुछ पूछेगा तो पूरी रात भर उसे स्पीच दे सकता है। दूसरी तरफ शिहा शेंगनेन को अपने ड्रामा क्लब में लेकर जाता है और उसे अपने नए ड्रामा के बारे में बताता है, जिसमें एक कॉलेज कैंपस की स्टोरी हो, जहाँ पर दो अच्छे दोस्त बहुत सी परेशानियों को फेस करके आखिर में प्यार में पड़ जाएंगे, जिसकी ये स्टोरी शेंगनेन को भी काफ़ी पसंद आती है। वहीं शिहा अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस होता है, इसीलिए शेंगनेन भी स्क्रिप्ट राइटिंग में उसकी मदद करती है। फिर हम यूएन को देखते हैं, जो कि शेंगनेन का ध्यान रखने के लिए बार बार अपनी बहन को मैसेज करता है और क्योंकि वो नेल पेंट लगाने में बिजी थी तो वो यूएन के फ़ोन करने पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। यूएन बाहर आकर फ़ोन पर उसे बताता है कि आज शेंगनेन लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं जीत पाई और शायद शेंगनेन उसकी वजह से भी थोड़ी सी अपसेट है, इसीलिए उसे क्या करना चाहिए। तो शारून बोलती है कि कुछ दिन में बास्केटबॉल मैच है, वो उसमें परफॉर्म करके उसे इम्प्रेस कर सकता है, जिसका ये आइडिया यूएन को भी सही लगता है। इधर दोनों अपना काम खत्म करके बाहर आते हैं, तभी शेंगनेन को अपने फ़ोन में और शिहाओ के फोटोज़ वायरल होते हुए दिखते हैं, जिसमें लोगों ने उनके बारे में बुरे कमेंट्स किए हुए थे। शिहाओ भी ये चीज़ देख लेता है और उन लोगों से निपटने के लिए शेंगनेन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा।
पर शिवहाओ बोलता है कि वो ये सब नहीं होने देगा और जिसने ये चीज़ वायरल की है वो उसे डिलीट करवाएगा। पर शेंगनेन नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद शेंगनेन को शाओलिन आकर अपना फ़ोन दिखाने लगती है, लेकिन शेंगनेन मना कर देती है। तो शाओलिन खुद ही उसे बता देती है कि जिसने शेंगनेन और शिवहाओ की फ़ोटो वायरल की थी उसने अपॉलॉजी वीडियो डाला है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिवहाओ ने इतना जल्दी कैसे किया। जहाँ हम देख पाते हैं कि शिवहाओ ने अपने दोस्त की मदद से उस पर्सन की आईडी को ढूंढ निकाला था जो कि कोई लड़की थी। फिर वो उससे अपनी गलती का कन्फेशन वीडियो बनाकर पोस्ट करवा देते हैं, लेकिन शिवहाओ ने उसके अंदर उसका चेहरा हाइड कर दिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि शेंगनेन बास्केटबॉल खेलते समय अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में युवन उसे देख लेते हैं और तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जब शाओलिन शिवहाओ से पूछती है कि अचानक शेंगनेन को क्या हो गया, तो शिवहाओ को याद आता है कि शेंगनेन के पीरियड्स आ गए हैं और वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ डॉक्टरों ने बताते हैं कि शेंगनेन अब ठीक है और वो रूम के अंदर किसी एक ही पर्सन को रुकने के लिए कहते हैं, जिस पर युवन और शिवहाओ फिर से झगड़ने लग जाते हैं। तो शाओलिन उन्हें बाहर निकाल देती है और कहती है कि वो शेंगनेन के साथ रुकेगी। बाहर आकर युवन शिवहाओ से कहता है कि वो और शेंगनेन साथ बड़े हुए हैं, फिर भी वो उसे अच्छे से नहीं जानता, जिस पर शिवहाओ बोलता है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है। तो युवन कहता है कि फिर तो ये भी जानता होगा कि शेंगनेन इस कॉलेज में उनके बीच हुए आर्ग्यूमेंट की वजह से ही आई है। इसके बाद शिवहाओ शेंगनेन के लिए सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए मार्केट जाता है और इधर हॉस्पिटल में युवन शेंगनेन के लिए जिंजर टी बना कर लेकर आता है, पर वो बोलती है कि वो इसे बाद में पिएगी। युवन अब उसके सर को सहलाने लग जाता है। इतने में शिवहाओ वहाँ पर आता है, जो इन्हें साथ में देखकर शेंगनेन को वो बैग देकर यहाँ से जाने लगता है और उसके पूछने पर कहता है कि वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। तभी युवन शेंगनेन को जिंजर टी पीने के लिए देता है, जो शिवहाओ उसके हाथ से छीन कर पीने लग जाता है और बोलता है कि शेंगनेन को ये नहीं पसंद है और दोनों फिर से एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, जिस बीच बेचारी शेंगनेन कुछ भी नहीं कर पाती। वही कॉलेज में फैन से क्लास के बाहर से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र शाओलिन पर जाती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है और फिर अंदर आकर शाओलिन के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसका लेटेस्ट रिसर्च टॉपिक उसी क्लास में पढ़ने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। तो शाओलिन बोलती है कि उसके सब्जेक्ट स्पोर्ट्स से भला कैसे रिलेटेड है, तो फैंजे बोलता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत ही रिलेटेड है और फिर शाओलिन अपनी स्पीच देती है, जिसे फैंजे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंगनेन जब रास्ते से जा रही थी तभी शिवहाओ अपनी साइकिल लेकर आता है और उससे कहता है कि वो उसकी BMW पर बैठ सकती है, वो उसे डॉम तक छोड़ देगा। पर तभी वहाँ पर यूएन भी आ जाता है, जो बोलता है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए उसे कार में बैठकर जाना चाहिए। इस पर शिवहाओ बोलता है कि हाँ वो सही कह रहा है, इसीलिए वो भी साथ में आएगा क्योंकि उसे भी वहीं जाना है। वो अपनी साइकिल को कार की डिक्की में रखकर उनके साथ चला जाता है। अब कार से उतरने के बाद यूएन शेंगनेन को अगले दिन अपने साथ एग्जीबिशन देखने चलने के लिए बोलता है और फिर वो शिवहाओ से बात किए बिना ही अंदर चली जाती है, जो देखकर शिवहाओ अपसेट हो जाता है कि भला उसके पास कार क्यों नहीं है। इसीलिए वो अपनी मॉम को फोन लगाकर नई कार मांगता है, लेकिन उसकी मॉम बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। अब रूम में शिवहाओ को अपसेट देखकर उसके फ्रेंड्स रीजन पूछते हैं, जहाँ वो उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे वो चाराक वाले यूएन शेंगनेन को उसे छीन रहा है। जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि उसे शेंगनेन को पाने के लिए मौके का फायदा उठाना होगा। तभी शिवहाओ को याद आता है कि वो इन दिनों में वो नए ड्रामा की रिहर्सल शुरू करने वाला है, जिसमें वो शेंगनेन की मदद ले सकता है। जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे शेंगनेन को इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं। अब रात को शिवहाओ शेंगनेन को मैसेज करके अगले दिन ड्रामा क्लब में आने के लिए कहता है, और क्योंकि उसने शेंगनेन को ही प्ले राइटर बनाया हुआ था इसीलिए उसका जाना भी जरूरी था, इसीलिए वो हाँ भी कर देती है और यूएन को मैसेज करके अगले दिन उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। अगले दिन वो रिहर्सल क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ पर शिवहाओ शालिन को बताता है कि उनका नए ड्रामा की प्ले राइटर शेंगनेन है, इसीलिए वो उन्हें देखने के लिए आई है। शिवहाओ उसे स्क्रिप्ट देते हुए कहता है कि अगर वो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है तो कर सकती है। फिर रिहर्सल शुरू हो जाती है, जिसमें शिवहाओ का शालिन के साथ किसिंग सीन था, जो चीज़ करने से शेंगनेन उन्हें रोक देती है और उसमें चेंजेस कर देती है। दोनों फिर से रिहर्सल करने लग जाते हैं, जहाँ पर उनके काफ़ी रोमांटिक सीन्स थे, जिसमें शेंगनेन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। पर शिवहाओ का मूड भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो उठकर चला जाता है, जिससे शाओलिन भी उससे अपसेट हो जाती है और उससे बोलती है कि उसका शिवहाओ के पास जाने का कितना अच्छा मौका था, लेकिन उसकी वजह से उसने इसे गंवा दिया। ये सुनकर शेंगनेन को बुरा लगता है और वो शिवहाओ को मैसेज करके कहती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो उसे कुछ बताना चाहती है, जो सुनकर उसे लगता है कि वो ज़रूर किसी को पसंद करती होगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।